अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8.3 इसके 3 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे, तो ये क्वेश्चन भी इजी हैं, इतने टफ नहीं है। फॉर्मूला लगा के आपने इनको भी सॉल्व करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्टेटमेंट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 cm क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका हमने टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे वाले इजी हैं, तो इसको आपने गौर से समझना है। देखें, इसमें जो सरफेस एरिया हमने मालूम करना है उसके फार्मूले में लेंथ का यूज होता है। इसका मतलब हमने इसकी पहले लेंथ फाइंड करनी है। देखें, इसकी लेंथ बताई नहीं गई, तो लेंथ हम मालूम करते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए क्या है, ये जो 8000 है ना, ये 3 डायमेंशंस का ये हासिल जात है। यानी 3 बराबर डायमेंशन होती हैं क्यूब की, उनको मल्टीप्लाई करें तो 8000 चाहिए। उसके लिए एक तरीका होता है, ये जो 8000 है क्यूबिक रूट, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, उसमें 2 होती है वैल्यू, जो क्यूबिक रूट है उसमें वैल्यू 3 होती है। इसका एक आसान जो फार्मूला है या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि ये जो 8000 है इसकी आप तर्जी करें, या जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं वो हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन हमने की है, ये 8000 की, ये छोटे डिजिट से स्टार्ट करना होता है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 पे इसको डिवाइड किया 4000 आया, फिर 2 पे 2000 आया, इसको फिर 2 पे 1000 आया, 1000 को फिर 2 पे ये 500 आया, 500 फिर 2 पे डिवाइड हुआ, ये 250 आया, 250 डिवाइड हुआ वो 125 आया। अब ये जो 125 है ये 2 पे भी डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, ये 5 पे होता है। अब 5 पे डिवाइड किया तो 25 आया। अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, तो 25 को दोबारा ये 5 पे तकसीम होता है, ये सारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने क्या करना है, इनके, क्योंकि ये क्यूबिक रूट है इसलिए 3 के जोड़े बनाने हैं। एक ये 2 का जोड़ा, ये फिर 2 का और जोड़ा, ट्रिपलेट यानी बनाने में, ठीक है। अब ये जो 5 है, ये और ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 5 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। अब इनको हमने एक एक करके लिखना है। ये वैसे तरीका होता है इसका, जो क्यूब रूट है वो मालूम करने का, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इस 2 को एक दफा, इस 2 को भी एक दफा लिखते हैं, और ये 5 भी 3 दफा आता है, इसको भी एक ही दफा लिखना है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 दूने 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होता है, 30। ठीक है, ये यूनिट भी साथ देख लें, 8000 के साथ ये CM3 था। अब जब वो 3 से 2 का था ना,
अब एक साइड की जो हमें मालूम हुई लेंथ, वो अब सिर्फ सीएम आएगी। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, ये अब इसकी एक साइड की लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके सरफेस एरिया का फार्मूला था 6 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। ये 6 हो गया। लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ओपन करके लिखा, ये 6 × 20 × 20, यानी 20 का जो स्क्वायर है ना, उसका मतलब उसको 2 दफा लिखना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें या फिर कैलकुलेटर से कर देना, इजी हो जाएगा। ये 20 छिके 120 होता है, 120 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें। देखें 20 छिके 120 और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 120 को पहले अगर 2 से करें तो आता है 240। अगर 20 से करें तो एक और जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 2400 बनता है। अब ये 2400 जो है सरफेस एरिया, ये 2 डायमेंशंस का होता है। तो इसमें हम सीएम के साथ 2 लगाएंगे, यानी कि सीएम स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्टेटमेंट। हाउ मच वाटर कैन ए क्यूबिकल वाटर टैंक contain if it is 6 meter long, 3 meter wide and 5 meter high? ठीक है, यानी एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमें बताई गई है। अब जो है हमने उसकी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने मालूम करनी है, यानी उसमें कितना वाटर हम रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, तीनों डायमेंशंस बता दी गई हैं। सिंपली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये तीनों वैल्यूज हम लगा के बस इसका जो आंसर है वो निकालते हैं। ये पहले लेंथ 6, विड्थ है 3 और हाइट है 5। ये सारे सीएम में है। ठीक है, जो आंसर निकलेगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अब देखें 6 × 3 कितना होता है? 18। 18,500। हाँ, ये अब कितना बनेगा? 18,500, ये होता है 90, यानी 90। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशंस थी ना मीटर वाली, अब ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका वाटर कैपेसिटी हमें मालूम हो गई कि उसमें कितना पानी हम रख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्टेटमेंट क्या है? ए वॉल हैज टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, थिकनेस 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर। What is volume of wall in cubic meters? यानी एक दीवार है, उसकी हमने लेंथ रखनी है 19 मीटर, उसकी जो थिकनेस मोटाई या जो उसकी विड्थ है चौड़ाई वो रखनी है 3.5 मीटर, और उसकी जो हाइट यानी ऊंचाई जो है उस दीवार की वो रखनी है 9 मीटर। तो अब हम इसका जो वॉल्यूम है वो हमने मालूम करना है, वो हमने बताना है क्यूबिक मीटर्स में। तो ये चीज हम मालूम करते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी फार्मूला यही लगना है।
यानी इसकी जो 3 डायमेंशन हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसकी जो 3 डायमेंशन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये सारी वैसे मीटर में है क्योंकि इनका यूनिट हमें मीटर में बताया गया है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप कर लेना कैलकुलेटर। ये मेरे ख्याल से 171 आएगा, उसको फिर 3.5 से मल्टीप्लाई करें। इस सारे को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। जब इन 3 डायमेंशंस को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये आंसर निकला 598.5। ठीक है, अब जो इसका हमें कहा गया था कि वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में मालूम करना है, तो ये 3 डायमेंशंस हैं, ये सारी मीटर में है, तो मीटर भी आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा क्यूबिक मीटर, उसको M3। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ फार्मूला लगाना है, कोई इतने ये टफ क्वेश्चंस नहीं है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।